नमस्कार, न्यूज़ पोटली में आपका स्वागत है। जीएम सरसों यानी जीएम मस्टर्ड को लेकर भारत में एक बार मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है कि भारत में इनको वाणिज्यिक जो मान्यता है वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इस बीच एक बड़ा पेच ये फंस गया है कि जिन 6 अन्य किस्मों के साथ और 6 अलग अलग आईसीआर और दूसरे जो संस्थाओं के जगहों पर केंद्रों पे जो जीएम मस्टर्ड की जो बुआई की गई थी उसके जो नतीजे हैं उसको लेकर के संदेह हो गया है कि जिस पैरामीटर की बात की गई, जिस उत्पादन की बात की गई थी वो उसमें नहीं मिल रहे हैं। ऐसा दावा है, ऐसा कि निकल के आया है। बिजनेस स्टैंडर्ड समेत कई जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस इन सब ने इस पर रिपोर्ट की है कि जो दावा किया गया था वो जो है दावा नहीं निकला है। प्रति 1000 जो दानों का जो वजन है वो जो है स्टैंडर्ड के नीचे आया है, वो 3.5 ग्राम के आसपास है, जबकि 4 के आसपास की माना जा रहा था ऐसा होगा। तो पहला है कि इसमें यह कहा गया DMH11 की जो ईल्ड है वो कम हो गई, इसलिए इसको जो इसके विरोध में लोग हैं वो इसको पेश फंसा है। दूसरा मामला यह आ रहा है कि जो इसकी अगर इसकी जब इसकी तुलना की गई तो 6 अन्य फसलें, 6 अन्य किस्में वैरायटी भी इसके साथ लगाई गई, तो ये कहा गया कि जो अन्य वैरायटी है, जो उनकी ईल्ड है, जो उनकी उत्पादकता है वो ज़्यादा निकल के ऐसे में क्यों इसको मान्यता दी जाए। हालांकि जो पेंटर साहब जो इसके प्रमुख हैं जिन्होंने इसको बनाया है, उनका ये कहना है कि जो उत्पादकता है वो मैटर नहीं करती है, वो मामला नहीं, क्योंकि जिन वैरायटियों के साथ, जिन किस्मों के साथ इसका ट्रायल किया गया वो उसके समतुल्य नहीं थे, इसलिए जो दानों का जो वेट है वो बड़ा मामला नहीं है। उनका ये भी दावा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो बार्नेस में जीन डाले गए हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके इसमें बीज उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो तेल कंटेंट है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से ये मामला फंसा हुआ है। जीएम फसलों का पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड भारत में अभी तक सिर्फ जो है अभी तक जीएम कॉटन है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब जीएम कोई फूड आने वाला है, जिसको लेकर जो पर्यावरणविद हैं, जो फूड सिक्योरिटी जानने वाले हैं, जो इकोलॉजी समझने वाले लोग इसमें लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से जीएम क्रॉप को भारत में मान्यता मिल गई, खासकर खाद्य सुरक्षा के मामले में, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। भारतीय जो बीज हैं, जो देसी बीज हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनियों के जाल में किसान फंस जाएगा। ऐसे ही भी भारत में जो सीड ऑयल का काम या दूसरे हैं वो उसमें किसान जो है वो उनके चक्र में फंसा हुआ है। इसकी कहानी का एक पेच ये भी है कि जो जीएम सीड होंगे वो सिर्फ एक बार उपयोग किए जा सके होंगे, जबकि भारत की ऐसी परंपरा रही है कि यहाँ एक बार सीड डाले गए, एक बार बीज बोए गए तो कई बार तक जो है वो उसको करते रहते हैं। किसान खुद अपना बीज लगाता है, नेटिव सीड की बात चलती है, जबकि ये जो मामला जो जीएम सीड होंगे इसमें ऐसा कोई भी ऐसा नहीं हो पाएगा, उनको हर साल नया बीज लगाना। मैं आपको एक मोटी जो इसका दायरा है वो बता रहा हूँ। साथ में जो भरतपुर में सरसों अनुसंधान संस्थान है, ये उन 6 जगहों में से एक है जहाँ पे इसका ट्रायल किया गया, लेकिन अधिकारी अभी इस पर कुछ बात नहीं रखेंगे क्योंकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट क्या इस पर फैसला लेता है, क्या प्रोसीडिंग आगे बढ़ती, इसको मान्यता मिलती है नहीं मिलती। दूसरी बात ये भी है कि अभी इसका ये पहला साल था ट्रायल का, तो इसी 1 साल के ट्रायल पे कोई निर्णय नहीं होने वाला है कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो पहले साल के जो नतीजे आते हैं ना, कहते रुझान तो दिख ही जाता है। वो रुझान ये कह रहा है कि इसके दाने पतले हैं। और भारत के खासकर मैं बात करूं, अगर उत्तर भारत में जहां सरसों की बुआई होती है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे ज़्यादातर जो किसान हैं वो हार्वेस्ट से सरसों कटाई करते हैं। दाने छोटे हो जाएंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। ये एक पहला मामला है। जो इसके हिमायती हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर उत्पादन इतना अच्छा है, तेल ज़्यादा मिल रहा है तो मशीनें बदली जा सकती हैं। ऐसा मतलब एक मोटी उनका तर्क है। लेकिन इतना बड़े पैमाने पे भारत में मशीनें क्यों बदली जाएं, जबकि हमारे पास उसके लिए अलग अलग दूसरी किस्में हैं। तो इस तरह से जो है जीएम सीड को लेकर, जीएम सरसों को लेकर के मामला फंसा हुआ है। इसके पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। न्यूज़ पोटली बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में आपको जीएम जो सीड का पूरा मुद्दा है वो बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। और भारत में कि हमारे यहाँ खाद्य तेल जो फसल है, जो सरसों है, वो हमारी प्रमुख खाद्य तेल फसल है और बड़े ज़्यादातर घरों में सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर सरसों में कोई नया इंटरवेंशन होता है, कोई नई तकनीक या इस तरह का इस्तेमाल किया, तो उसका हमारी खाद्य सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा, किस आगे से आगे क्या होगा, हमारी हेल्थ पे क्या असर, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं वो देखने हैं। इसके साथ ये भी देखना है कि सरकार ने और जो पर्यावरण समिति ने जब इसको मान्यता दी तो उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि
हर साल लगभग 55 से 60% जो तेल है वो या खाद्य तेल जो है वो बाहर से मंगाते हैं। बहुत सारे डॉलर्स इस पे हज़ारों खर्च हो जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें और हम जीएम पे जाएं। तो जो इसलिए हमको ज़रूरत है नए तरह के बीजों की। लेकिन जो विरोधी हैं, जो इसके दूसरा खेमा है, उनका तर्क ये है कि हमारे यहाँ जब कई सारी ऐसी किस्में हैं जो इस GM11 DMH11 के तुलना में ज़्यादा उत्पादन दे रही हैं, उससे बेहतर यील्ड है, तो हम इसको ही क्यों अपनाएं, जबकि इसका जो असर है वो मस्टर्ड पे पड़ेगा, इकोलॉजी पड़ेगा। जो अगर मैं भरतपुर जिस एरिया में खड़ा हूँ यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर मतलब बड़े पैमाने पे शहद का काम होता है। भारत में जो मधु मिशन चलाया जा रहा है उस सबको बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि पॉलिनेशन पर असर पड़ा। ये सेल्फ पॉलिनेट करने वाली फसल है, ये स्व उत्पादन करने वाली फसल में इसमें क्रिया होती। इसलिए ये इकोलॉजी के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से ये इसको अनुकूल नहीं माना जा रहा है। लेकिन अगर हम इसकी तेल क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर हम सीड को लेकर बात करते हैं, अगर हम उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बात करते हैं, तो जो इसके हिमायती लोग हैं वो कह रहे हैं कि GM मस्टर्ड यानी धारा DMH11 जो है वो एक मुफीद जो है सिस्टम साबित है। सीड नहीं बल्कि एक सिस्टम, एक जेनेटिकली जो जिस तरह से सीड बनाने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम, जो मैकेनिज्म है वो कारगर हो सकती है। फिलहाल हमारी नज़र रहेगी कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे वो क्या कहते हैं।